हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनमोल भल्ला एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे करें किसी भी कंपनी का क्विक एनालिसिस विद इन 5 मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि गूगल में जाना है और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ टिकर। आप ज़रूरी नहीं आप टिकर ही यूज़ करें, आप टिकर टेप भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं फैमिलियर हूँ टिकर से, इसलिए मैं टिकर यूज़ करूँगा। ओके, तो चलते हैं टिकर की साइट पर और यहाँ पर सर्च मारने के लिए कोई भी कंपनी को हम लोग एनालाइज़ करेंगे। तो लेट्स जस्ट से इस समय मैं एनालाइज़ करूँगा SJVN को। एक पेनी स्टॉक है। ओके, और हम लोग इसको एनालाइज़ करेंगे, क्विक एनालिसिस होगा हमारा। तो ये हमारा इंटरफेस खुल के आता है। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखनी चाहिए ऊपरी ऊपरी जो कि हम पिक कर सकें, किसी भी कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकें। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिख रही हैं उनमें सबसे पहले आपको देखना है वो है ये फिनिस्टार रेटिंग। इसमें दिखा रहा है 5/4 रेटिंग इसमें दी गई है इस कंपनी को। ओके, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ओके, 4 या 5 होनी चाहिए रेटिंग। 5 तो बहुत ही कम कंपनियों में होती है, बट 4 भी है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो स्टैंड अलोन दिख रहा है, ये स्टैंड अलोन को हटा के आपको कंसोलिडेट कर लेना। ओके, जिन कंपनियों में कंसोलिडेटेड हो पा रहा है उसको कर लीजिए और जिनमें नहीं हो रहा उनमें स्टैंड अलोन में ही देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जैसे ही आना है इसी पोर्शन पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले ROE और ROCE देखना है। ओके, अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी छोटी है, 30 रुपये का ही इसका एक शेयर है। तो इसका ROE ROCE भी कम है, बट जितना भी हो 10% से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, ROE ROCE जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ 5.16% की है, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ये तीनों ही चीज़ें नेगेटिव में आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम लोग को देखते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग। तो ये तीन चीज़ों के बाद चौथी चीज़ आपको देखनी है वो है देखनी है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% होनी चाहिए। ओके, जिस भी कंपनी पे आप देखें, खासकर जो कि प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस है। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये दिखा रहा है CAGR रिटर्न। ये आप नॉर्मली जिस भी कंपनी का देखना चाहें आप देख सकते हैं, ये कुछ खास हमारे एनालिसिस में फ़र्क नहीं डालता। हम लोग और इसके अलावा नीचे आएंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आते ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अ, ये पोर्शन पे देखेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे CFO पैट, CFO/पैट जो लिखा है इसी को सबसे पहले देखेंगे। इसमें क्या है, बता रहा है कि द रेशियो हायर देन 1 इज़ गुड। ओके, तो ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा 1.19 है जो कि अच्छी चीज़ है। CFO पैट बताता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्लैश में है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए आपका। ओके, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीधा पोर्शन आता है, कंपनी में डेप्ट ना के बराबर ही होना चाहिए, डेप्ट नहीं होना चाहिए कंपनी में। ओके, अगर हो सके तो जीरो में ही हो तो ज़्यादा गुड इनफ चीज़ है। वैसे आप कोशिश ये करिए कंपनी में डेप्ट 1 के नीचे ही रहना चाहिए। ओके, 1 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो वो बढ़िया है। प्राइस टू कैश फ्लो ये भी कम ही होना चाहिए जितना हो सके, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग CFO पैट और डेप्ट ही देखेंगे अगर हम क्विक एनालिसिस कर रहे हैं तो। ओके, इसके बाद नीचे आते हैं, ये पोर्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए प्लेज क्या है, यहाँ पे प्लेज लिखा है। प्लेज का मतलब होता है कि आप अपने जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जो है अपने शेयर्स को उधार रख रहे हैं। अगर प्लेज में 0 लिखा है इसका मतलब कोई भी शेयर उधार में नहीं है, गिरवी नहीं रखा गया है। ओके, और यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू लिखी गई है तो इसका मतलब है कि उतने परसेंट जो है गिरवी रखे गए हैं कंपनी के स्टेक्स। अब यहाँ पर देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो है, आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो लास्ट 2020 लिखा है और यहाँ पे एक साल का लिखा है 2021, तो मतलब कि एक साल में जो भी है प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट रही है इस कंपनी की। तो ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ओके, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2020 से लेकर 2021 तक प्रमोटर्स जो है होल्डिंग वो कम हो रही है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग लेट से किसी ऐसी कंपनी की जो पहले से 50% से कम है, तो उनके FIIs और DIIs जो हैं ज़्यादा होने चाहिए। ओके, तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये पोर्शन समझ में आने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, अगर कंपनी में लिमिटेशंस ना के बराबर हैं, जैसे इस कंपनी में सिर्फ एक ही है बाकी स्ट्रेंथ्स काफ़ी सारी हैं, तो हम लोग उसको भी कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छा पॉइंट। तो ये सारे रीज़न्स थे, आप इन सारी चीज़ों को जो है एक तरह से देख के क्योंकि एनालाइज़ कर सकते हैं कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, वॉच लिस्ट में ऐड करने लायक है कि नहीं।
ओके, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करना। काम की लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर किसी और के काम की लगी तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस में है। इसको आप बिल्कुल भी रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसमें खुद से एक एनालिसिस कर लीजिएगा, और वो भी डीप एनालिसिस। ओके।